नमस्कार बच्चों, आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बिहार बोर्ड के क्लास 12 का क्वेश्चन बैंक। और आज हम लोग चैप्टर बनाएंगे डिटर्मिनेंट का। सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो पिछले 10 सालों में आया है, 2011 से लेके 2020 तक। तो सबसे पहले हम लोग जो है क्वेश्चन का ब्रेकअप देख लेते हैं कि 2011 में एक शॉर्ट क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स का, ठीक है। 2012 में भी एक क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स का, एक शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग 2011 में भी नहीं आया था, 2012 में भी लॉन्ग नहीं आया था। 13 में भी एक शॉर्ट आया था, लॉन्ग नहीं आया था, शॉर्ट 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। 14 में एक वेरी शॉर्ट आया था 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का एक वेरी शॉर्ट, और एक शॉर्ट आया था 3 मार्क्स का, और एक लॉन्ग आया था 5 मार्क्स का, ठीक है। 2015 में एक क्वेश्चन आया था, शॉर्ट था 4 मार्क्स का क्वेश्चन था और लॉन्ग नहीं आया था। 2016 में एक शॉर्ट क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स का और लॉन्ग कोई नहीं पूछा गया था। और 2017 में कोई भी क्वेश्चन डिटर्मिनेंट से नहीं पूछे गए थे, शॉर्ट में भी नहीं पूछा गया था, लॉन्ग में भी नहीं पूछा गया था। बट 2018 से देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन शॉर्ट पूछा गया, लॉन्ग कोई भी नहीं पूछा गया। और इस बार जो क्वेश्चन था ना वो 2-2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन था, तो 2-2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। 19 में भी देखो 2-2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन शॉर्ट पूछा गया था और एक लॉन्ग पूछा गया था जो कि 5 मार्क्स का था, ठीक है। 2020 में 3 क्वेश्चन शॉर्ट पूछा गया था 2-2 मार्क्स का और एक लॉन्ग पूछा गया था 5 मार्क्स का, ठीक है। तो इस हिसाब से देखो तो 2020 में भी हमको लग रहा है, क्योंकि इस बार 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 20 में 27 क्वेश्चन था, 19 में 25 क्वेश्चन था और 18 में 22 क्वेश्चन था। तो 30 क्वेश्चंस है, तो हमको लग रहा है कि 4 क्वेश्चन इस बार जो है 4 क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट पूछा जा सकता है 2-2 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग पूछा जा सकता है 5 मार्क्स का। तो डिटर्मिनेंट से ये 3 से 4 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन 5 मार्क्स, अगर 3 पूछता है तो 3 दूनी 6 मार्क्स, तो 6 + 5 तो 11 मार्क्स का सब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट से आने का पूरा चांसेस है। तो ठीक है बच्चों, तो बहुत काम का चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, हार्ड भी नहीं है और सारे बच्चे इसको करते हैं। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो बच्चों फटाफट नोटबुक और पेन निकाल लो और लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि लिखोगे तभी सीखोगे। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो 2020 में आया था, लॉन्ग क्वेश्चन सबसे पहले लेते हैं। 2020 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, सो दैट दिस इक्वल्स टू दिस, ये शो करना था अपने को, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन LHS ले लेते हैं। तो देखो LHS क्या है हमारे पास, 1x स्क्वायर 1x x स्क्वायर 1, ठीक है। ये हमारा LHS है। अच्छा देखो, तुम अगर RHS को ध्यान से देखोगे तो देखो RHS क्या है तुम्हारे पास, RHS है, ध्यान देना, इस पर ध्यान देने वाली बात है। RHS है 1 - x का क्यूब, 1 - x का क्यूब। अच्छा x का क्यूब का स्क्वायर है, इसका मतलब 1 - x क्यूब 2 बार लिखा हुआ है ना। तो 1 - x क्यूब 2 बार लिखा हुआ है। एक्चुअली ये 1 - x क्यूब को हम लोग 1 क्यूब - x क्यूब लिख सकते हैं ना। और फिर देखो हम लोगों के पास एक फार्मूला होता है a क्यूब - b क्यूब, इसका फार्मूला होता है a - b इंटू a स्क्वायर प्लस AB प्लस b स्क्वायर। तो इस वजह से इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो 1 - x a - b a स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस AB 1 इंटू x प्लस x का स्क्वायर, ये और यही 2 बार, क्योंकि रिपीट 2 बार हुआ है तो एक बार इतना थोड़ा, यही 2 बार। तो कहने का मतलब अपने को अगर RHS ये वाला चीज़ प्रूफ करना है तो इस वाला पूरा डिटर्मिनेंट को तोड़ के 1 - x का स्क्वायर चाहिए और 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर चाहिए, ठीक है। इस दोनों का स्क्वायर 2-2 बार लिखेंगे तो दोनों को मिला के हम लोग इतना लिख पाएंगे, ठीक है। तो चलो, तो इसमें से एक चीज़ तो अपने को दिख गया, क्या दिख गया कि अगर ध्यान दो तो देखो यहाँ पर क्या है, 1 + x स्क्वायर है, 1 + x स्क्वायर है। और इसमें अगर हम लोग इस तीनों R1 R2 R3 तीनों को अगर हम लोग ऐड करें तो 1 + x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर लेते हैं, अप्लाई R1 + R2 + R3 अप्लाई कर लिए।
तो देखो R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये तुम्हारा R1 R2 और R3 तीनों को जोड़ दिए, ठीक है, R1 R2 R3 तीनों को जोड़कर इतना आया। अब देखो यहाँ है एक्स स्क्वायर 1 और एक्स, यहाँ है एक्स स्क्वायर और 1, ठीक है। अब देखो क्या आ रहा है, तो स्टार्टिंग में पहला रो में देखो तीनों, पहला रो का देखो ये यहाँ भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो हम लोग क्या करते हैं, R1 से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पर टेकिंग कॉमन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम R1। तो हम लोग R1 से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल रहे हैं। तो देखो यहाँ से आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया। अब थोड़ा समझो बात, जब कॉमन निकालने तब यहाँ पर बच गया 1, यहाँ भी बच गया तुम्हारा 1, और यहाँ भी बच गया तुम्हारा 1, ठीक है। यहाँ आ रहा है तुम्हारा एक्स स्क्वायर 1 और एक्स, और यहाँ आ रहा है तुम्हारा एक्स स्क्वायर, और ये आ रहा है क्या तुम्हारा 1, ठीक है। तो चलो देखो अब देखो क्या करना है, एक पूरा का पूरा रो 1 आ गया, तो हम लोगों को हमेशा क्या कोशिश करना चाहिए, जीरो बनाने का। तो ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाओगे तो इसको एक्सपेंड करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो जीरो बनाते हैं, तो सब है ना, C1 में C2 माइनस करेंगे 1 जीरो आ जाएगा, C2 में C3 माइनस करेंगे 1 जीरो आ जाएगा। तो अप्लाई C1 माइनस C2, देन C2 माइनस C2 को चेंज कर रहे हैं C2 माइनस C3। एक्चुअली में क्या होता है कि C2 माइनस C3 हो रहा है ना। तो हम लोग जो है अब तुम लोग को मन में आएगा सर C3 माइनस C1 भी कर लेंगे। तो याद रखना कि देखो यहाँ पर जो C1 है ना, C1 ये जैसे ही हम लोग C1 माइनस C2 किए तो C1 चेंज हो गया। अब इस C1 का यूज़ हम दोबारा नहीं कर सकते हैं, बट C2 मेरा अभी चेंज नहीं हुआ था, है ना। तो हम C2 का यूज़ कर लिए। अब तो C2 में अब देखो C2 माइनस C3 का, तब C2 भी चेंज हो गया ना। तो हम अब C1 का यूज़ कर सकते हैं इस बार इस लाइन में अभी नहीं, तो क्योंकि अपने को पता नहीं है ना कि नया C1 क्या है, नया C2 क्या है। तो इस लाइन में हम C1 C2 का यूज़ नहीं कर सकते हैं। फिर अगले स्टेप में हम लोग कर लेंगे, लेकिन अभी यहाँ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलो अब इसको हम लोग कर लेते हैं, देखो क्या आता है। तो यहाँ तो आ गया हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, और C1 माइनस C2 करेंगे तो 1 माइनस 1 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया, और यहाँ पे एक्स माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ 1 माइनस 1 फिर से यहाँ 0 आ रहा है, और 1 माइनस एक्स आ गया यहाँ पर, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 C2 माइनस C3 है, तो यहाँ भी आ गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये है 1x1, ठीक है बच्चों, ये हो गया। तो चलो हम लोग अब जो है थोड़ा देखो इसको, और हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आसान बना सकते हैं। तो ये तो तुम्हारा बाहर में जो है वो लिख देते हैं, और ये 0 है, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख देते हैं, और ये फिर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा, है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। बात मानो तो ये मेरा ना सबसे फेवरेट फार्मूला है, खूब ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और यहाँ से देखो एक्स कॉमन निकाल लो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर में से x निकल गया, तो 1 माइनस एक्स 0, और ये है तुम्हारा 1 माइनस एक्स, और ये भी फिर तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसको x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 कर लेते हैं, और ये है 1x और 1, इस टाइप का हो गया, ठीक है बच्चों। तो अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं कि कॉमन निकालते हैं। देखो तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स है, यहाँ पर भी क्या है तुम्हारा x माइनस 1 है, तो तुम चाहो तो इससे माइनस कॉमन निकाल लो। तो माइनस कॉमन निकालोगे तो ये x माइनस 1 क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स बन जाएगा। तो एक लाइन लिख ही देते हैं हम, वैसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं हम लोग, और डायरेक्ट ही निकालना चाहिए, बट समझाने के लिए हम लिख दे रहे हैं। तो देखो इस वाले से माइनस कॉमन निकाल रहे हैं, तो बाहर माइनस आ गया, तो ये तुम्हारा x प्लस 1 है, और ये 1 माइनस एक्स है, और यहाँ पे x और 1 माइनस एक्स है। उसी तरह सेम ये तो 0 है, ये 1 माइनस एक्स है, और ये देखो अपना
यहाँ से भी हम लोग ना -1 कॉमन निकाल रहे हैं, माइनस कॉमन निकालनी है तो x+1 तो ठीक है अपना, और x-1 से माइनस कॉमन निकालने तो अपना क्या आ गया 1 - x आ गया, और ये 1 है x और ये क्या है तुम्हारा 1 है। ठीक है, तो अब देखो साफ दिख रहा है कि C1 में 1 - x कॉमन है और C2 में भी 1 - x कॉमन है, तो टेकिंग कॉमन 1 - x फ्रॉम C1 एंड C2, तो दो बार 1 - x, एक तो C1 से निकला और एक C2 से निकला, तो 1 - x 1 - x और 1 + x स्क्वायर, और ये क्या है तुम्हारा 0, यहाँ से 1 - x निकल गया हमारा, तो -x + 1 और यहाँ बचा x, यहाँ 0 और यहाँ से 1 - x निकल गया है तो क्या बचा 1 बचा, और यहाँ से हमारा 1 - x तो -x + 1 बचा, और ये है तुम्हारा 1 x और 1 है। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास 2 0 आ गया है R1 में, तो इसको एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड अलोंग R1, तो यहाँ पर क्या है तुम्हारा 1 - x और इसके साथ एक ये ले लेते हैं 1 + x स्क्वायर, और ये रहा 1 - x, इसको यहाँ पे हटा के लिख लें और अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला तो 0 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 आ जाएगा, फिर -0, इस 0 के साथ भी कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आ जाएगा, फिर +1, तो ये अपने रो को ख़त्म करेगा, अपने कॉलम को ख़त्म करेगा, तो इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, है ना, इस वाले को इससे, तो माइनस प्लस x + 1 का होल स्क्वायर और -1 × x, ये यहाँ से x हो गया, तो देखो क्या आ रहा है हमारा, तो देखो यहाँ से इसको इतना सा को हम लोग क्या लिख पाएंगे 1 - x, एक्चुअली में ये 1 - x आ गया, a - b a² + ab + b², तो इतना सा बात को हम लोग क्या लिखेंगे 1³ - x³ 1 हो गया, और यहाँ 1 - x है, और यहाँ पर देखो अंदर क्या आ रहा है, ये तो 0 0 हटाओ, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a + b का होल स्क्वायर यहाँ पे है, x² + 2x + 1 है और -x है, तो यहाँ भी देखो क्या आ रहा है तुम्हारा, ये 1 - x³ आ गया और 1 - x, और ये क्या है तुम्हारा 1 लिख लेते हैं, 2x - x x हो गया और +x² आ गया, तो फिर देखो यही आ गया तुम्हारा 1 - x 1 + x, तो ये तुम्हारा 1 - x³, और इस दोनों को भी हम लोग जब देखो a - b a² + ab + b² के फॉर्म में, तो ये भी 1 - x³ हो गया, और ये 1 - x³ का होल स्क्वायर हो गया, और यही हमारा क्या था RHS था। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, तो आप लोग इसको नोट कर लो, और चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 में ही पूछा गया था, शॉर्ट में था, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो देखो सोल्यूशन कैसा है हमारे पास यहाँ पर 3x x1 = 3 2 4 1, तो चलो इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करते थे, तो 3 1 जा 3, 3 1 3, अब -x × x² बराबर यहाँ 3 1 3, अब -4 दूनी 8, ऐसा आ रहा है ना, तो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे 3 - x² आ गया, तो यहाँ से ये 3 तो कैंसिल हो गया, यार -x² = -8, तो x² कितना आ रहा है 8 आ रहा है ना, और याद रखना तो x² 8 आ रहा है, तो x ±√8, और इससे क्या पता चला, तो x का वैल्यू क्या आएगा +-2√2, 8 का क्या हो गया 8 है ना 8, तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, तो 2 एक बाहर आ गया, तो ये आ गया +-, और +- हम लोग लेते हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, तो इसके 2 आंसर्स होंगे, इसीलिए रूट में हम लोग +- ले लेते हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया, x का वैल्यू +-2√2। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में, तो आप लोग इसको नोट कर लो, और चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 2020 में 2 मार्क्स का मतलब शॉर्ट क्वेश्चन था, बस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, तो देखो कैसे निकालते हैं इसको, सोल्यूशन डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास, डिटर्मिनेंट 2 - 3 5 6 0 4 1 5 - 7 है ना, तो ये, तो देखो डिटर्मिनेंट, अच्छा इसको ना किसी पर एक्सपेंड कर लो,
लेकिन ज़्यादा आसान होता है जीरो वाले पर करने से, है ना, क्योंकि वो टर्म जीरो हो जाता है। तो R2 पर करते हैं हम लोग, R2 पर, या C2 पर भी कर सकते थे, एक जीरो आ रहा है तुम्हारा R2 में, तो एक्सपेंड अलोंग R2 पर कर रहे हैं। तो डिटर्मिनांट इक्वल टू, देखो R2 ये वाला, इस पर कर रहे हैं, इस पर, तो इसमें देखो क्या है तुम्हारा, ये जो है साइन चेक करो, तो प्लस, यहाँ प्लस तो ये माइनस होता है, तो इसका साइन आता है माइनस प्लस माइनस, इसका मतलब -6, और ये अपने रो को ख़त्म करेगा, कॉलम को ख़त्म करेगा, ये रो ख़त्म हो गया, ये कॉलम ख़त्म हो गया, है ना, ये रो ये कॉलम देखो ये वाला है तुम्हारा, ये वाला कॉलम ख़त्म हो गया, तो क्या बच जाएगा मेरा, अब ये चारों का डिटर्मिनेंट निकालना होगा। तो -3 5 5 और -7 ये आ गया, फिर प्लस जीरो है, और जीरो के साथ तो कुछ भी करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा, तो भूल जाओ उसको, फिर -4 हो जाएगा, -4, क्योंकि जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे जीरो है, तो -4। तो इस बार क्या आ रहा है तुम्हारा, ये रो 4 अपना रो और 4 अपना कॉलम मतलब ये वाला कॉलम डिलीट करेगा, तो क्या बचेगा इसके साथ यहाँ पर 2 -3 1 और 5। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, तो क्या आ गया तुम्हारा डिटर्मिनेंट इक्वल टू -6, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, -3 इंटू -7, तो 3 7 जा 21, और -5 को 5 से 25, और माइनस ये क्या आ रहा है तुम्हारा -4 है, और इसको इससे करेंगे तो 5 दूनी 10, अब माइनस, और देखो माइनस प्लस -3, तो माइनस प्लस 3 हो गया, तो यहाँ से कितना आ रहा है -6 गुना 21 में 25 घटा दो -4, -4 गुना 13, 10 3 13, तो यहाँ से आ रहा है 6 चौके 24, -13 चौके 52। अब 52 में घटा दो 24, तो 52 में 24 घटाओ, तो 12 में 4 गया 8 बचा, और साइन बड़ा माइनस का है, यहाँ 4 में 2 बचा 2, तो -28, ये हमारा आंसर है, ठीक है बच्चों। तो -28 हमारा आंसर हो गया इसका। तो ये तो आसान सा था, बस डिटर्मिनेंट निकालना था इसमें, तो हम लोगों ने इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया। तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, और चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2020 में 2 मार्क्स का पूछा गया था, एडजॉइंट ए निकालना था, ए दिया हुआ है तुम्हारे पास, तो सॉल्यूशन ए तुम्हारे पास है, तो 2 3 1 4, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले अपने को कोफैक्टर निकालना होता है, तो A11 कोफैक्टर निकाल लो, और A12 इधर ना लिख के इधर लिख देते हैं, कि हम एक साथ ट्रांसपोज भी कर लेते हैं, और A21 और A22, ये तुम्हारा कोफैक्टर पहले निकाल लो। तो A11 का साइन प्लस, 12 का साइन माइनस, 21 का माइनस, 22 का प्लस, अब 1 1, तो 1 जैसे हमको इसका कोफैक्टर निकालना है 2 का, तो ये अपना रो और अपना कॉलम डिलीट करेगा, क्या बचा 4 बचा, है ना। उसी तरह A12 जैसे ही लेगा, तो 12 देखो ये 3 वाला अपना रो और ये 3 वाला अपना कॉलम डिलीट करेगा, 1 बचेगा। उसी तरह A21, ये है A21, ये अपना रो अपना कॉलम डिलीट करेगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। A22 अपना रो और अपना कॉलम डिलीट करेगा, क्या बचेगा 2 बचेगा। तो देयरफॉर एडजॉइंट ए बराबर ट्रांसपोज तो हम लोग कर ही चुके हैं, A11 होता है A11 A12 A21 A22, और इसका वैल्यू अब रख दो, 4 -1 -3 2, और ये हमारा आंसर है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2019 में आया था, 5 मार्क्स का था, प्रूफ करना है हमको। ये देखो एक्चुअली जो है एग्जामिनर जो है ना बिहार में जो है क्वेश्चन पेपर जो प्रिंट करता है, जो भी टाइप करता है, उसको समझ में नहीं आता है कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट का मैट्रिक्स का सिंबल और डिटर्मिनेंट का अलग अलग है। तो वो देखो क्या कर दिया था, इसको ना मैट्रिक्स की तरह दे दिया था। तो हो सकता है तुम लोग को आ जाए, कंफ्यूज मत करना। तो यहाँ प्रूफ करना है तो ये डिटर्मिनेंट है, क्योंकि ये वाला सिंबल देख के तुम लोग कंफ्यूज कर जाओगे, हो सकता है तुमको लगे कि ये डिटर्मिनेंट नहीं है मैट्रिक्स है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ध्यान देना है ना कि जब सॉल्व करने की बारी आ जाए, प्रूफ करने की बारी आ जाए, तो थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस पर भी जाना, उसके साइन पर मत जाना। तो सॉल्यूशन ले लो,
देखो LHS क्या है हमारे पास, तो LHS है 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी, ऐसा है। तो एक्चुअली अपने को लाना है 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी, तो हम लोग ना कॉमन ले लेते हैं। तो R1 से ए कॉमन निकालेंगे तो 1 बाई ए आ जाएगा, 1 बाई बी आ जाएगा, क्योंकि बाय में ए लाना है, बाय में बी लाना है और बाय में सी लाना है। तो क्या करते हैं, टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम R1, बी फ्रॉम R2 एंड सी फ्रॉम R3। ए से R1 से ए निकालना है, R2 से बी निकालना है और R3 से सी निकालना है। तो देखो, तो जैसे ही ए निकालें बी सी तीनों कॉमन निकल गया है हमारा, तो R1 से ए निकालेंगे तो 1 बाई ए आ गया, और ए से ए निकालें तो 1 बचा, यहाँ 1 बाई ए आ गया, ए कॉमन निकालें और यहाँ 1 बाई ए आया, 1 बाई ए बचा, ए कॉमन निकालें। ठीक है, अब R2 से बी निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 1 बाई बी बचा, ये बचा 1 बाई बी प्लस 1 और ये 1 बाई बी बचा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये 1 तो 1 बाई सी बचा, यहाँ से निकाल रहे हैं तो 1 बाई सी और 1 से 1 बाई सी प्लस 1, ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ए बी सी कॉमन निकाली। अच्छा, अब अपने को क्या प्रूफ करना है, हमको 1 प्लस ए 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी। तो साफ दिख रहा है कि अगर हम लोग R1 R2 R3 अगर ऐड कर लें, R1 R2 R3, तो मेरा वो प्रूफ करने वाला चीज़ आ जाएगा। तो अप्लाई कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हम लोग R1 प्लस R2 प्लस R3 जो है ऐड कर रहे हैं, देखो क्या होगा, हमको क्या मिलेगा। तो यहाँ से आ गया A B C, ये तो पहले से ही हमारा रहने देते हैं A B C। अब कॉमन ऐड किए R1 R2 R3, तो इस तीनों को जोड़ेंगे 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, फिर यहाँ पर इस तीनों को जोड़ेंगे तो 1 प्लस 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी, यहाँ जोड़ेंगे 1 प्लस 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी, और ये है तुम्हारा 1 बाई बी प्लस 1 बाई बी, और ये है तुम्हारा 1 बाई सी 1 बाई सी 1 बाई सी प्लस 1। ठीक है, ये अब चलो देखो साफ दिख रहा है, कॉमन आ रहा है तुम्हारा, R1 से सेम है सब में, 1 1 प्लस ए 1 बाई बी 1 बाई सी सब में है। तो टेकिंग कॉमन 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी फ्रॉम R1, तो ले लिया R1 से, तो देखो क्या आ रहा है, ए बी सी और साथ में 1 प्लस 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी कॉमन ले लिए। अब यहाँ बचा 1, यहाँ भी बचा 1, यहाँ भी बचा 1, ये है 1 बाई बी प्लस 1 और यहाँ 1 बाई बी बच रहा है। ठीक है, और यहाँ बचा 1 बाई सी 1 बाई सी 1 बाई सी प्लस 1। तो देखो जो प्रूफ करना तो वो तो बाहर आ गया है हमारा, अब इसको एक्सपेंड करना है। तो ऐसे एक्सपेंड करने में थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले अप्लाई करके 0 ला लेते हैं। देखो 1 में 1, फिर यहाँ पे अप्लाई करते हैं हम लोग, अप्लाई C1 माइनस C2 और देन C2 माइनस C3, तो ये 0 हो जाएगा, 2 0 आ जाएगा हमारा। तो यहाँ आ गया तुम्हारा ABC, इसमें ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं है, 1 प्लस 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी, और जब C1 इसमें इसको 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आएगा, 1 बाई बी माइनस 1 बाई बी माइनस 1, तो यहाँ पर देखो ध्यान से क्या है तुम्हारा 1 बाई बी माइनस 1 बाई बी माइनस प्लस 1, तो यहाँ से 1 बाई बी कट गया, क्या बचा, सिर्फ माइनस 1 बच रहा है हमारा, माइनस 1 बचा। उसी तरह 1 बाई सी माइनस 1 बाई सी 0 बचा, 1 माइनस 1 क्या आ रहा है तुम्हारा, 0 बच रहा है। 1 बाई बी प्लस 1 माइनस 1 बाई बी, तो 1 बाई बी कट जाएगा और क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 बाई सी माइनस 1 बाई सी, अब माइनस 1 करेंगे तो कट के माइनस 1 बचा। ठीक है, और 1 बाई बी, देखो यहाँ पे आ रहा है 1 बाई बी और 1 बाई सी प्लस 1, ये रहा। अब देखो हमारा क्या आ रहा है, ये 1 बाई सी है हमारा क्या आ रहा है, देखो ध्यान से,
R1 में 2 ठो जीरो आ गया है ना, या C1 में भी 2 जीरो, तो किसी पे R1 या C1 किसी पे एक्सपेंड कर लो। तो R1 पे ही कर लेते हैं हम लोग, एक्सपेंड अलोंग R1। तो यहाँ तो तुम्हारा ए बी सी इंटू 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c हो गया। और यहाँ पे देखो जीरो प्लस, ये तो प्लस माइनस प्लस साइन है, तो प्लस जीरो माइनस जीरो खत्म, प्लस 1 है, ये अपना रो खत्म, अपना कॉलम खत्म। तो इसको इससे कर रहे हैं, -1 इंटू -1 1 और 0 इंटू 1 0, तो -0। तो यहाँ पे 1 इंटू 1, तो ये पूरा बड़ा ब्रैकेट के अंदर में 1 ही आएगा मल्टीप्लाई होके। तो हमारा क्या बच रहा है, ए बी सी 1 प्लस 1/a 1/b 1/c, और यही हमारा RHS है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो ये हमारा हो गया, तो आप लोग इसको नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो इसमें भी डिटरमिनेंट निकालना है, 2019 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो डिटरमिनेंट, डेल्टा से डिटरमिनेंट को डिनोट करते हैं, और यहाँ पर भी देखो मैट्रिक्स का साइन दिया हुआ था, तो इसको डिटरमिनेंट समझ के सॉल्व करना है। 4 9 7 3 5 7 5 4 5। ठीक है, तो किसी पर एक्सपेंड कर लो इसको, तो किसी पर भी एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंड अलोंग R1। तो डिटरमिनेंट ये प्लस माइनस प्लस, तो 4 आ गया यहाँ पे हमारा, ये अपना रो ख़त्म करेगा, अपना कॉलम ख़त्म करेगा, तो क्या बचेगा, 5 7 4 5 5 7 4 5, ये हुआ -9, ये अपना रो अपना कॉलम डिलीट करेगा, तो क्या बचा, 3 7 5 5 3 7 5 5, और +7 है हमारा यहाँ, +7 है यहाँ हमारा। तो ये अपना रो अपना कॉलम डिलीट करेगा, तो क्या बचेगा, 3 5 5 4, ये रहा। ठीक है, चलो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो डिटरमिनेंट इक्वल्स टू, ये डिटरमिनेंट है हमारा 4, और यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 5 गुना 5 25, माइनस 4 गुना 7 28, -9, 3 गुना 5 15, और -7 गुना 5 35, +7, 3 गुना 4 12, -5 गुना 5 25। तो ये देखो क्या हो गया, 4 गुना 25 माइनस 28 -3, -9 गुना 15 -35 -20, और 7 गुना 12 -25 -13। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा प्लस माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 4 गुना 3 -12, माइनस माइनस प्लस 9 गुना 20, तो 20 नमा 180, 180 आ गया, और माइनस, ठीक है, 73, 13 को 7 से गुना करो 91। ठीक है, 13 7 जा 91। अब देखो माइनस वाले को एक साथ हम लोग रख लेते हैं, ये 180 तो प्लस है, और माइनस वाला 91 और 12, तो 2 1 3 और 9 1 10, 103 घटा दिए तो 77 बच जाएगा, है ना, 77 3 80 होता है। तो आंसर आ गया हमारा 77। तो ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, तो आप लोग इसको नोट कर लो। और चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ये भी 2019 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। देखो प्रूव दैट, यहाँ पे देखो मैट्रिक्स की तरह का साइन दे दिया है क्वेश्चन में, बट ये डिटरमिनेंट है ना, तो इसका ध्यान देना तुमको। साइन में दे सकता है कि दे, क्योंकि पता नहीं कैसे बिहार बोर्ड वाले लोग क्वेश्चन टाइप करते हैं। तो ये डिटरमिनेंट है, इस बात को तुम लोग खुद अपने सेंस पर भी देख लेना कि प्रूफ करना है तो मैट्रिक्स ये कभी प्रूफ हो ही नहीं सकता है। तो ये मैट्रिक्स नहीं है, डिटरमिनेंट है। तो सॉल्यूशन देखो, LHS क्या है हमारे पास, cos 15 डिग्री, sin 15 डिग्री, sin 75 डिग्री, और cos 75 डिग्री। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो cos 15 डिग्री और cos 75 डिग्री, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो sin 15 डिग्री और sin 75 डिग्री। अच्छा, एक फार्मूला हमको याद आ गया, 11th में पढ़े थे हम लोग, कि cos अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस sin अल्फ़ा sin बीटा। तो
तो देखो लग रहा है ना यही फॉर्मूला हमारा है। ऊपर में क्या लिखा हुआ है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, है ना। इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो ये आ गया तुम्हारा कॉस अल्फा की जगह 15 डिग्री और बीटा की जगह 75 डिग्री। तो कॉस 15 प्लस 75, तो ये हो गया हमारा कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 का वैल्यू 1 होता है, और सॉरी कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। साइन 90 का 1 होता है, तो इक्वल टू ये हमारा RHS हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन पूछा गया था 2 मार्क्स का, बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन था 2019 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो 2018 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था ये, तो सॉल्व करते हैं इसको, हम लोग को प्रूफ करना है। तो LHS देखो क्या है हमारा, LHS है x प्लस ए बी सी, ए एक्स प्लस बी सी, ए बी और x प्लस सी, और अपने को प्रूफ करना है x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। तो सबसे पहले तो हम लोग C1 C2 C3 जोड़ लेते हैं, तो अप्लाई कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, अप्लाई C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। तो जोड़ो C1 C2 C3, तो यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस ए और यहाँ से b प्लस सी, उसी तरह इसमें भी a प्लस एक्स प्लस बी प्लस सी, एक ही बात है, a प्लस एक्स प्लस बी प्लस सी, और यहाँ a प्लस बी प्लस एक्स प्लस सी, तो सब x प्लस ए प्लस बी प्लस सी ही बचा। ये है b x प्लस बी और ये है b, ये है c, ये है c और ये है x प्लस सी, ठीक है। अब देखो पहला रो में जो है, पहला कॉलम में x प्लस ए प्लस बी प्लस सी है, तो कॉमन ले लेते हैं। तो टेकिंग कॉमन x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, तो कॉमन ले लिए x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो ये कॉमन निकाल लिए हम लोग, तो ये क्या आ रहा है तुम्हारा 1 1 1, और यहाँ से आ रहा है b x प्लस बी बी और सी सी और x प्लस सी, ऐसा आ रहा है। तो चलो इसको अब जीरो लाने के लिए 2 तो जीरो लाते हैं, तो R1 में R2 माइनस करते हैं और R2 में R3 माइनस करते हैं। अप्लाई R1 माइनस R2, देन R2 माइनस R3, R2 माइनस R3, ये माइनस करते हैं हम लोग। तो क्या आ जाएगा देखो, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और R1 में R2 माइनस कर रहे हैं, 0 आ रहा है, और यहाँ हो गया b माइनस एक्स प्लस बी, तो b कट के क्या बचा माइनस एक्स हो गया, और c माइनस सी क्या आ गया 0 आ गया। उसी तरह 1 माइनस 1 0 आ गया, और x प्लस बी माइनस बी, तो सिर्फ x बचा, और c माइनस एक्स प्लस सी, तो यहाँ भी c कट के क्या बचा माइनस एक्स बचा, और ये तुम्हारा c माइनस सी 0, ठीक है। और ये 1 b और x प्लस सी, ऐसा आ गया। अब हम लोग R1 पे कर लो या C1 पे कर लो, जिस पर करना चाहे कर सकते हो। तो करते हैं हम लोग एक्सपेंड अलोंग C1, तो यहाँ से आ रहा है x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये प्लस माइनस प्लस इसका हो जाएगा, पॉजिटिव से स्टार्ट करो, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो प्लस 0 0 से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद माइनस 0 और प्लस 1। अब ये अपना रो ख़त्म करेगा ये, और अपना कॉलम ये ख़त्म हो जाएगा, ये वाला 1 जो है ना, 1 जो है अपना रो ये वाला, और अपना कॉलम ये वाला डिलीट कर लेगा। तो क्या बचा, ये बच गया हमको। तो अब इसको कर लो मल्टीप्लाई, देखो माइनस माइनस प्लस एक्स सी और माइनस 0, ये रहा तुम्हारा एक्स सी, है ना, यहाँ पर एक्स सी ये रहा हमारा, और प्लस 0। एक्चुअली अपने को प्रूफ क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्रूफ करना है ना। तो कहीं गड़बड़ हुआ क्या हमारा, नहीं, c माइनस सी 0 है, अच्छा यहाँ गड़बड़ हो गया मेरा, ये वाला माइनस एक्स बचेगा, है ना, ये वाला है ना, यहाँ देखो c माइनस एक्स प्लस सी, तो माइनस करो, यहाँ पर क्या बचा माइनस सी बचा, ठीक है, माइनस एक्स बचा, तो गलती हो गई थी। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस क्या हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर आ गया,
ठीक है बच्चों, एक्स स्क्वायर आ गया तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर आया, तो अब ये पूरी कहानी हो गई एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, एक्स प्लस बी प्लस सी ये हो गया हमारा, इक्वल टू क्या आ रहा है तुम्हारा, और यही अपने को प्रूफ करना था, ये अपने को प्रूफ करना था, और ये है हमारा आर एच एस इक्वल टू आर एच एस, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो चलो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो 2018 में आया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, दिया हुआ है तुम्हारे पास पहले से, क्या दिया हुआ है कि डिटर्मिनेंट 2 3 वाई एक्स का वैल्यू 4 है और डिटर्मिनेंट एक्स वाई 2 1 का वैल्यू 7/2 है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या रहा है 2x और इधर 3 माइनस 3y, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 एंड यहाँ से x माइनस 2y इक्वल टू 7/2। तो इसी को हम लोग ऐसा करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x माइनस 4y इक्वल टू 7। तो इसको नंबर 1 ले लो, इसको नंबर 2 ले लो। ठीक है, इसको नंबर 2 ले लो। अब देखो दोनों को सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, जैसे बचपन में हम लोग करते थे, 2x माइनस 4y इक्वल टू 7, ये आ रहा है बाय सब्ट्रैक्टिंग, घटाने पर सब्ट्रैक्टिंग। तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो यहाँ से ये कट गया और यहाँ से बचा y इक्वल टू -3। अब y का वैल्यू -3 आ गया, y का वैल्यू कहीं रख दो, putting the value of y equals to -3 in equation फर्स्ट में डालो। तो दिस इम्प्लाइज क्या आ रहा है तुम्हारा 2x माइनस 3 और y के जगह -3 इक्वल टू कितना आ रहा है 4। तो 2x माइनस माइनस प्लस 9 इक्वल टू 4। तो 2x बराबर 4 माइनस 9 और x बराबर 4 माइनस 9 माइनस 5/2। तो x का वैल्यू फाइनली आ रहा है हमारा -5/2 और y का वैल्यू आ रहा है -3। तो ये है तुम्हारा आंसर। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने 2018 का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। देखो ये 2 मार्क्स का आया था। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 2017 में तो आया नहीं था, 2016 का क्वेश्चन देखो 4 मार्क्स का था ये, इसका वैल्यू निकालना है। तो सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं इसको। डिटर्मिनेंट क्या हमारा x स्क्वायर x क्यूब, y स्क्वायर y क्यूब, z स्क्वायर z क्यूब, है ना। R1 से x कॉमन ले लो, R2 से y और R3 से z, टेकिंग कॉमन x फ्रॉम R1, y फ्रॉम R2 एंड z फ्रॉम R3 कॉमन ले रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट x y z तीनों से के कॉमन आ गया। यहाँ बचा 1, यहाँ बचा x, यहाँ बचा x स्क्वायर, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा y, यहाँ बचा y स्क्वायर, ये बचा 1, ये बचा z और ये z स्क्वायर। ठीक है, तो चलो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जीरो बनाने का कोशिश करते हैं। तो अप्लाई करते हैं। देखो R1 में R2 माइनस करो, R2 में R3, तो अप्लाई R1 माइनस R2 देन R2 माइनस R3। तो देखो क्या आ रहा है हमारा डिटर्मिनेंट इक्वल टू एक्स वाई जेड। इसमें 1 में 1 घटाएं 0 आ गया, x माइनस वाई आ रहा है और यहाँ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ 1 में 1 घटाएं 0 आ रहा है और y माइनस जेड आया और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आ गया। ठीक है, और ये आ रहा है तुम्हारा 1 जेड और ये जेड स्क्वायर आ गया। ठीक है बच्चों, तो दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या है तुम्हारा x, अच्छा एक्स वाई जेड। ठीक है, ये 0, ये x माइनस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और ये 0 y माइनस जेड, ये y प्लस जेड इंटू
वाई माइनस जेड, और ये 1 जेड और ये जेड स्क्वायर है। ठीक है, तो अब साफ दिख रहा है यहाँ से कि देखो R1 से x माइनस वन कॉमन आ जाएगा, R2 से y माइनस जेड कॉमन आ जाएगा। तो टेकिंग कॉमन x माइनस वाई फ्रॉम R1 एंड y माइनस जेड फ्रॉम R2। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या है तुम्हारा x वाई जेड, तो x माइनस वाई कॉमन निकाल लो, तो x माइनस वाई R1 से आ गया और y माइनस जेड R2 से आ गया। तो देखो यहाँ क्या बचा 0, ये क्या बचा 1, और यहाँ क्या बचा x प्लस वाई। ठीक है, और यहाँ बचा 0, y माइनस जेड निकला 1 बचा, यहाँ से y माइनस जेड निकला तो y प्लस जेड बचा, ये बचा 1, ये बचा जेड, ये बचा जेड स्क्वायर। ठीक है, अब बस सिंपली क्या करना है, C1 पर एक्सपेंड कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक्सपेंड अलोंग C1, तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या है तुम्हारा x वाई जेड, x माइनस वाई y माइनस जेड, और 0 माइनस 0 प्लस 1, ये ना ये प्लस 0 ये माइनस 0 1, तो 1 अपना ये रो खत्म हो रहा है और ये कॉलम खत्म हो रहा है, तो 1 को y प्लस जेड से, तो y प्लस जेड, और माइनस ये 1 इंटू एक्स प्लस वाई, तो x प्लस वाई तो माइनस से करेंगे तो माइनस एक्स माइनस वाई, तो यहाँ से y कैंसिल हो गया। तो फाइनली देखो क्या आ रहा है हमारा डिटर्मिनेंट इक्वल टू एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, और यहाँ 0 0 ये सब तो 1 इंटू जेड माइनस 1, तो ये आ गया जेड माइनस एक्स, नहीं, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर निकालना था इसमें, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 में आया था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, शॉर्ट में पूछा था। तो सॉल्यूशन ए लिख दिया है, तो ए ही रहने देते हम लोग। ए इक्वल टू क्या है तुम्हारा 1 बी सी ए बी प्लस सी, 1 सी ए बी सी प्लस ए, 1 ए बी सी ए प्लस बी, ये हो गया है ना। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा 1 बी सी, और देखो ए इंटू बी ए बी आ गया, अब प्लस ए इंटू सी ए सी आ गया, फिर 1 सी ए और बी इंटू सी बी सी, और बी इंटू ए बी, 1 ए बी सी इंटू ए सी ए प्लस सी इंटू बी, तो बी सी लिख सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो इसमें ए प्लस ए बी ए सी है और यहाँ बी सी है, यहाँ देखो ए बी बी सी, यहाँ ए सी, यहाँ पे देखो ए बी है, यहाँ पर बी सी ए सी, तो हम लोग क्या करते हैं C3 को C3 प्लस C2 के साथ जोड़ देते हैं, है ना। तो क्या फ़ायदा हो जाएगा, अप्लाई C3 प्लस C2, तो ये देखो क्या आ रहा है हमारा ए इक्वल टू, ध्यान दो, तो ये 1 1 1 C2 तो वही है बी सी सी ए बी, और C2 प्लस C3 अगर हम लोग करेंगे तो इसमें देखो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। उसी तरह इसमें भी ए बी बी सी और इसको जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, या सी ए लिख सकते हो, और उसी तरह इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो कॉमन ले लेते हैं C3 से ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो टेकिंग कॉमन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी फ्रॉम C3, तो ये आ गया ए इक्वल टू, यहाँ आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और यहाँ आ गया 1 1 1, और यहाँ बी सी सी ए बी, और यहाँ भी 1 1 और 1, ये आ गया हमारा। अच्छा अपने को पता है, प्रॉपर्टी पता है कि यहाँ पर क्या है तुम्हारा C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, दोनों एक ही है, सेम है, आइडेंटिकल हो गया, दोनों का एलिमेंट देखो 1 1 1 सेम आ गया, आर आइडेंटिकल, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस
AC इंटू 0, तो ये पूरा का पूरा क्या आ गया हमारा A इक्वस टू 0, और यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, यूजिंग मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का यूज़ करना है और इस सिस्टम को सॉल्व करना है। ये 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन था, 2014 में पूछा गया था ये। ठीक है, तो चलो देखो सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्यूशन, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, देखो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वस टू 6। ठीक है, 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वस टू -5, ये 2x है हमारा, और उसी तरह 3x माइनस 2y प्लस जेड बराबर 2। तो इट कैन बी रिटन, इट कैन बी, इसको मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख देते हैं। इट कैन बी रिटन एज कैसे लिख सकते हैं इसको हम लोग, देखो इसका कोएफिशिएंट 1 1 1, तो 1 1 1, यहाँ 2 1 माइनस 3, और ये 3 माइनस 2, ये 1, और ये हो गया तुम्हारा x y z इक्वस टू 6, ये भी मैट्रिक्स ले लो, 6 माइनस 5 2, ये आ गया। ठीक है, तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax इक्वस टू b। ये किस फॉर्म में है, ax इक्वस टू b के फॉर्म में है। तो वेयर, जहाँ पे a की जो वैल्यू है वो है 1 1 1, 2 1 माइनस 3, और 3 माइनस 2 1, ये a आ गया, और x क्या है तुम्हारा x y z, और b क्या है तुम्हारा, और b है तुम्हारा 6 माइनस 5 2, ये आ गया। तो सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट a निकाल लो। तो डिटर्मिनेंट a इक्वल टू डिटर्मिनेंट 1 1 1, 2 1 माइनस 3, 3 माइनस 2 1। अब इसको किसी पर एक्सपेंड कर दो, R1 पर ही कर देते हैं, एक्सपेंड अलोंग R1। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, 1 1 जा 1, अब माइनस, ये प्लस है तो तुम्हारा माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6, माइनस 1, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, तो 2 1 जा 2, अब माइनस माइनस प्लस 9, और प्लस 1, ये रो खत्म, ये कॉलम, माइनस 4 माइनस 3, माइनस 4 माइनस 3, तो ये आ रहा है 1 इंटू माइनस 5, माइनस 1 इंटू 9 टू 11, और 1 इंटू माइनस 7, तो ये आ रहा है माइनस 5 माइनस 11, और ये आ रहा है माइनस 7, ऐसा आ गया है ना, माइनस 11 सब। तो इसका मतलब सबको ऐड कर दो, तो माइनस कितना आ रहा है 23, 18 और 5 23। ठीक है, तो माइनस 23 आ रहा है, सब माइनस में ही आ गया, तो माइनस 23, तो नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं आया, तो डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं आया, माइनस 23 आ गया तुम्हारा। ठीक है, तो अब अपने को ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करना होता है, अपने को एडजॉइंट ए निकालना होता है। तो अब देखो 9, ए इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास, ध्यान तो देखो, ए इक्वल टू कितना है तुम्हारे पास 1 1 1, यहाँ से देख लेते हैं, 2 1 माइनस 3, 3 माइनस 2 1, ऐसा आ गया। ठीक है, देखो तो इसका हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं, पहले उसके लिए कोफैक्टर निकालना होगा। तो a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, पहले साइन वाला काम खत्म कर लेते हैं। तो ये तो 1 1 2 प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ गया, देखो है ना, माइनस 1 थ्रू यहाँ पे, ये देखो माइनस आ जाएगा, 2 1 प्लस 1 3, तो माइनस आ गया, 2 प्लस 2 प्लस आ जाएगा, 2 प्लस 2 4 है, तो इवन में प्लस, ऑड में माइनस, ये 3 प्लस 1 4 प्लस आ जाएगा, 3 प्लस 2 ये माइनस आ जाएगा, और ये प्लस आ जाएगा। अब 1 1 देखो, ये अपना रो खत्म, अपना कॉलम खत्म, 1 1 जा 1, 1 1 का 1, और माइनस 3 दूनी 6, तो क्या आ रहा है माइनस 5 आया यहाँ पर। अभी यहाँ पर देखो 1 2, ये है 1 2, अपना रो अपना कॉलम खत्म करेगा, 2 और माइनस माइनस प्लस
3 3 9, तो ये आ रहा है -11। उसी तरह 1 3 है, ये रो ये कॉलम खत्म होगा तो -4 -3, तो -4 -3 -7 आ गया। उसी तरह देखो ये पहला, अब देखो 2 1 वाले का ये यहाँ से ख़त्म, ये रो ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म, 1 1 का 1 नहीं, अब माइनस, ये देखो -2 तो माइनस माइनस +2, तो ये -3 आ गया। 2 2 ये रो ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म, 1 1 का 1 -3, तो 1 -3 कितना आ रहा है -2 आ रहा है। 2 3 है, 2 3 ये 2 3, ये अपना रो ख़त्म अपना कॉलम ख़त्म 2 3, तो ये -2 -3, तो -2 -3 तो 5 आ जाएगा। 3 1 देखो ये अपना रो अपना कॉलम ख़त्म कर रहा है 3 1, तो -3 -1, तो -3 अब -1 तो -4 आया। अब 3 2 ये वाला, ये रो ख़त्म ये कॉलम ख़त्म, यहाँ से -3 -2, तो -3 -2 तो 5 आ गया। और 3 3 ये रो ख़त्म ये कॉलम ख़त्म, 1 1 जा 1, अब -2, तो 1 -2 कितना आ रहा है -1 आ गया। ठीक है तो चलो अब देखो यहाँ पर, तो हम लोग अब एडजॉइंट लिख सकते हैं। तो एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा -5 -11 -7 -3 -2 5, ठीक है, -4 5 -1 ये आ गया। अब देखो ए इन्वर्स निकालना है अपने को, तो ए इन्वर्स इक्वल टू क्या होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ए तो -23 आया है, डिटर्मिनेंट ए देखो कितना है -23, यहाँ निकाल चुके हम लोग, तो -23 आया। और एडजॉइंट ए क्या है तुम्हारा -5 -3 -4 -11 -2 5 -7 5 -1, थोड़ा लेंदी सम है, तुम लोग ध्यान रखना इसको बनाने में, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप लोग ना फिर से चेक जरूर करना, हमेशा एग्जाम में क्या करना चाहिए सम बना के वापस से चेक जरूर करना चाहिए। ठीक है, उससे अगर कहीं पे गलती होता है तो वो हम लोग सुधार सकते हैं। ए इन्वर्स इतना आ गया, तो वी नो दैट, अब देखो ए इन्वर्स आ गया, वी नो दैट मैट्रिक्स मेथड में हम लोग जानते हैं क्या होता है x इक्वल्स टू ए इन्वर्स बी, x इक्वल्स टू क्या होता है ए इन्वर्स बी। तो देखो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स तो लिख लो क्या है तुम्हारा ए इन्वर्स, देखो -1 बाई 23, और ए इन्वर्स है -5 -3 -4 -11 -2 5 -7 5 -1। और बी देखो क्या है हमारा, बी देखो हम लोग शुरू में लिखे थे 6 -5 2 6 -5 2 6 -5 2 ऐसा आया। ठीक है, तो यहाँ से देखो, तो x इक्वल टू -1 बाई 23, अब मल्टीप्लाई करते हैं, -5 को 6 से तो -30, माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15 प्लस माइनस माइनस 8, ठीक है, फिर -11 इंटू 6 -66 -2 इंटू -5 प्लस 10, अब 5 इंटू 2, तो ये भी तुम्हारा 10 आ गया। अब तीसरा रो पहला कॉलम, तो -7 इंटू 6 सत्संग -42 -25 और -2 ये रहा। चलो देखो अब ये क्या आ रहा है तुम्हारा, तो x इक्वल टू -1 बाई 23, तो जोड़ो -30 और -8 -38, तो -38 अब +15 नहीं, तो 3 बचा और 2 बचा -23, ये -23 आ गया। और यहाँ देखो -66 10 10 20, तो घटा दो तो -46 आ गया, तो -46 आ गया। और यहाँ देखो तो 2 2 4 5 4 9, सब माइनस में है 9, और 2 6 69, तो -69 आ गया। तो अब देखो हम लोग कर लेते हैं मल्टीप्लाई। अच्छा, एक्चुअली x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x y z, x मेरा ये है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1/23 गुना 23 1 आया, माइनस माइनस प्लस 1/23 गुना 46, तो 23 गुना 2 46 होता है 2 आ गया, और -1/23 और ये 69 है ना, तो 23 को 3 से गुना करेंगे तो 69 आ जाएगा, तो ये 3 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3।
और ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट का यूज़ करना है और 2014 में ही पूछा था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये हमको प्रूफ करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं हम। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये y नहीं है, ये जो है ना 4 है, ये y नहीं है, ये 4 है। ठीक है, मिस्टेक हो गया, 5x + 4 है, ये 5x + 4 है, ये ठीक कर लेना है। क्वेश्चन है 5x + 4, y नहीं है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। तो LHS क्या है हमारे पास, x + 4 2x 2x, तो 2x x + 4 2x 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 x + 4, ऐसा, क्योंकि देखो हमको प्रूफ करना है 5x + 4, तो R1 R2 R3 तीनों को अगर जोड़ो तो 5x + 4 हो जाएगा। तो अप्लाई कर लो यहाँ पर, R1 + R2 + R3, तो ये कर लेते हैं। तो क्या आ गया देखो यहाँ से ध्यान से, तो यहाँ से तीनों को जोड़ेंगे तो 5x + 4। अच्छा इसने C1 C2 C3 करके भी आ रहा था, तो वो भी कर सकते हो तुम। तो R1 R2 R3 जोड़ दिए, तो यहाँ भी आ जाएगा 5x + 4 और यहाँ भी आ जाएगा 5x + 4 और यहाँ आ गया तुम्हारा 2x और यहाँ आ गया x + 4 और यहाँ आ गया 2x, यहाँ आ गया 2x, यहाँ भी है तुम्हारा 2x और यहाँ है तुम्हारा x + 4। अब देखो कॉमन ले लेते हैं हम लोग R1 से, टेकिंग कॉमन 5x + 4 फ्रॉम R1 से कॉमन ले रहे हैं 5x + 4, ये 5 है, 5x + 4, तो बाहर आ गया 5x + 4। ठीक है, ये बाहर आ गया और यहाँ क्या बच रहा है 1 1 और ये 1, यहाँ बचा 2x, यहाँ बचा x + 4, यहाँ बचा 2x, यहाँ बचा 2x, यहाँ भी बचा 2x और यहाँ बचा x + 4। तो इसको हम लोग 0 बनाना आसान है, तो हम लोग बना लेते हैं 0। C1 में C2 माइनस करते हैं और C2 में C3 माइनस करते हैं। तो अप्लाई C1 - C2 देन C2 -C3, तो 5x + 4 और 1 में 1 माइनस हुआ, 0 बचा और यहाँ पे देखो 2x - x + 4, तो 2x में x गया, x बच रहा है, तो x - 4, तो यहाँ बचा x - 4 और यहाँ पे 2x - 2x, ये भी क्या आ गया तुम्हारा 0 आ गया। उसी तरह 1 - 1 क्या है 0 है और x + 4 - 2x, तो -x, तो ये आ गया 4 - x और 2x - x + 4, तो ये भी आ गया तुम्हारा x - 4। ठीक है, और ये आ रहा है 1 2x और x + 4। ठीक है, तो अभी हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं इसको R1 पे, एक्सपेंड अलोंग R1 पर एक्सपेंड करो इसको, तो ये आ रहा है 5x + 4 और 0 -0, यहाँ पे +0 -0 +1, ये अपना रो खत्म, अपना कॉलम खत्म, इसको इसके साथ करेंगे तो x - 4 × x - 4, तो x - 4 का स्क्वायर, अब -0 × कुछ भी करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये इतना आ गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या रहा है, एक्चुअली ये x - 4 है हमारा, ये x है, तो ये आ गया तुम्हारा 5x + 4 और ये आ रहा है x - 4 का स्क्वायर। अच्छा अपने को प्रूफ क्या करना है, अपने को प्रूफ करना है 4 - x का स्क्वायर, है ना, इधर वाला तो हो गया, तो 4 - x का स्क्वायर, और हम लोग को पता है क्या कि a - b का होल स्क्वायर करो या b - a का होल स्क्वायर करो, दोनों सेम ही होता है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5x + 4 और यहाँ कर सकते हैं हम लोग 4 - x का स्क्वायर और इक्वल टू, और ये RHS हो गया तुम्हारा, ये RHS हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा बच्चों। और चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 में ही पूछा गया था, 2 मार्क्स का, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो सोल्यूशन क्या है तुम्हारा, x 7x x = -10, तो इस x से x को मल्टीप्लाई करो x² और यहाँ से क्या गया -7x = -10 और ये आ रहा है तुम्हारा x² -7x + 10 = 0, ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो अभी देखो 10 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे, 5 × 2 = 10 होता है, तो 7 को तोड़ो तो x²
5x माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा आ रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। x कॉमन ले लो, x माइनस 5 और माइनस 2 कॉमन ले लो, x माइनस 5 और ये 0 आ गया। और यहाँ से देखो क्या है हमारा x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या क्या आया, एक 5 आ गया, एक 2 आ गया। तो हमारा x का दो वैल्यू है 5 और 2। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो चलो इसको नोट कर लो और चलो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो ये क्वेश्चन 2013 में आया है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन 2013 में आया था। इवैल्यूएट मतलब इसको वैल्यू निकालना है, इसको सॉल्व करना है, इसका वैल्यू क्या होगा वो निकालना है। तो सोल्यूशन क्या है हमारे पास, डिटर्मिनेंट इक्वल टू बी प्लस सी ए बी सी प्लस ए बी सी ए प्लस बी, ऐसा है हमारे पास। ठीक है, तो देखो ध्यान से कि हम लोग क्या करते हैं, R1 R2 R3 देखोगे तो BC है यहाँ, BC A C। तो हम लोग क्या करते हैं, R1 R2 R3 ऐड कर देते हैं। तो अप्लाई करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। तो दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, जब R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐड करोगे तो आ जाएगा 2B प्लस 2C, है ना, 2B प्लस 2C, 2A प्लस 2C, 2A प्लस 2B, ऐसा आ जाएगा। और यहाँ तो तुम्हारा B है, ये C प्लस A है, ये B है, ये C है, ये C है और ये A प्लस B है। ठीक है, तो देखो सब में यहाँ देखो 2 है, सब में पहला रो में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम R1 से कॉमन ले लो। तो दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2 कॉमन ले रहे हैं। तो क्या है यहाँ पे, B प्लस सी बचा, A प्लस सी बचा, A प्लस B बचा, B बच रहा है, C प्लस A लिखो चाहे A प्लस C लिखो, एक ही बात है। यहाँ B बचा, यहाँ C बचा, यहाँ C बचा और ये A प्लस B बचा। ठीक है, तो चलो देखो अब हम लोग क्या करते हैं, जीरो करने का कोशिश करते हैं। अगर कुछ भी जीरो हो जाए तो हमको बनाना आसान हो जाता है। तो लग रहा है कि देखो ये A प्लस सी और ये C एक ही सेम चीज़ है, तो एक तो जीरो यहाँ से दिख रहा है। तो अब अप्लाई कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, अप्लाई R1 माइनस R2, बस यही करना है और नहीं होगा तो बस इसको कर लेते हैं। तो यहाँ से आ गया डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2, माइनस कर रहे हैं B प्लस सी माइनस B। तो B प्लस सी माइनस B, देखो तो B प्लस सी माइनस B, तो B कट के कितना बचा, C बच गया। तो ये वाला चीज़ हमारा आ गया C। और A प्लस सी माइनस C प्लस A तो 0 आ गया, और A प्लस B माइनस B तो ये A आ गया। और यहाँ तो B है हमारे पास, यहाँ C प्लस A है हमारे पास और ये B है हमारे पास। और ये देखो यहाँ C है, ये भी C है और ये A प्लस B है। तो चलो अब सिंपली कुछ नहीं करना है, अपने को एक्सपेंड कर लेना है इसको। 0 है तुम्हारा R1 में, तो एक्सपेंड अलोंग R1, एक्सपेंड अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंड कर दो तो 2। और देखो C आ रहा है तुम्हारा, C, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, तो क्या आ रहा है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा। तो C प्लस A इंटू A प्लस B। ठीक है, माइनस ये देखो, ये अपना रो अपना कॉलम डिलीट किया था, तो इसको इसके साथ और इस वाले को इसके साथ, है ना, तो BC आ जाएगा, ये BC। फिर माइनस 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, प्लस A। अब A के साथ ये रो कैंसिल हो रहा है, यहाँ से पूरा ये रो डिलीट हो रहा है, ये कॉलम डिलीट हो रहा है, तो इसको BC माइनस इस C को इसके साथ, तो C इंटू C प्लस A, ये आ गया।
ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2 और c आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो c इंटू ए सी ए प्लस c इंटू बी सी बी प्लस a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी ए बी माइनस बी सी, और ये प्लस a है तुम्हारा यहाँ पर बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस c इंटू ए सी ले लो इसको, ये ऐसे हो गया। ठीक है, चलो अब देखते हैं जहाँ जहाँ से कट सकता है उसको कटा देते हैं। तो देखो क्या होता है हमारा, ये BC यहाँ से और ये BC कट गया और अब इधर कुछ नहीं कट रहा है हमारा। तो चलो देखो क्या आ रहा है, तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2, C से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो C स्क्वायर A, C से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो CA स्क्वायर, और C से AB को कर रहे हैं तो ABC प्लस A से BC को कर रहे हैं तो ABC माइनस AC स्क्वायर और माइनस A स्क्वायर C। तो देखो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है हमारा, माइनस AC स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर, और A स्क्वायर C माइनस में और A स्क्वायर C प्लस में। तो देखो अब अंदर जो बचा है हमारा वो है डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2 और अंदर है ABC प्लस ABC 2ABC और 2 इंटू 2 4ABC, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो चलो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है हमारा, इसका वैल्यू निकालना है। तो सॉल्यूशन, डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास 1 प्लस A1 A2 A3, A1 1 प्लस A2 A3, A1 A2 1 प्लस A3। ठीक है, तो साफ दिख रहा है कि C1 C2 C3 को अगर हम लोग ऐड कर लिया जाए, ये 2 है तो A1 प्लस A2 प्लस A3 1 से सब में सेम आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ अप्लाई कर देते हैं, तो अप्लाई C1 प्लस C2 प्लस C3, ये अप्लाई कर रहे हैं। तो दिस इम्प्लाइज, तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या आ रहा है, C1 C2 C3 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 आ रहा है, और 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 आ रहा है, और 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 आ रहा है, और यहाँ A1 है और यहाँ पे A2, यहाँ पर देखो A2 है और 1 प्लस A2 है और A2 है, यहाँ A3 है और 1 प्लस A3 है। ठीक है, तो यहाँ साफ साफ पता चल रहा है कि C1 से कॉमन आ जाएगा हमारा, टेकिंग कॉमन 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 फ्रॉम C1 से कॉमन निकाल रहे हैं। तो यहाँ से आ गया 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3, ये कॉमन हम निकाल लिए। तो यहाँ बच रहा है 1 1 1, यहाँ बचा A2 1 प्लस A2, यहाँ बचा A3 और 1 प्लस A3। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, जीरो लाने के लिए 2 जीरो, तो 1 में R1 में R2 माइनस कर लो, फिर R2 में R3 माइनस कर लो। तो अप्लाई R1 माइनस R2 देन R2 माइनस R3। तो R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3 यहाँ डाल दिए। तो दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट इक्वल टू आ रहा है 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3, और R1 में R2 1 माइनस 1 कर रहे हैं, 0 आ रहा है, और A2 माइनस 1 माइनस A2, तो A2 कट के क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। फिर ये 1 माइनस 1 फिर से 0 आ रहा है, 1 माइनस A2 1 आ रहा है, और A3 माइनस 1 माइनस A3, तो -1 आ गया, A3 कैंसिल आ गया, तो 1 2 A2 1, और यहाँ पर हमारा है A2 और 1 प्लस A3, ये रहा हमारा। ठीक है, तो अब एक्सपेंड कर लेते हैं हम लोग इसको C1 पर। तो एक्सपेंड अलोंग C1, तो C1 पर एक्सपेंड कर रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 प्लस A1 प्लस
A2 प्लस A3 और 0 माइनस 0 प्लस 1 है ना, प्लस 0 माइनस 0 प्लस 1, ये अपना रो कैंसिल करेगा, कॉलम भी, तो -1 इंटू -1 प्लस 1 माइनस 0, तो ये क्या है तुम्हारा, तो डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 और ये पूरा का पूरा 1 है और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो आप लोग इसको नोट कर लो और चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो 2011 में 4 मार्क्स का पूछा गया था ये क्वेश्चन, प्रूफ करना है अपने को, इतना ये है इसके बराबर ये। तो सॉल्यूशन देखो हमारे पास जो LHS है, LHS है ABC, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, A क्यूब B क्यूब C क्यूब। ठीक है, तो साफ दिख रहा है इसमें कि R1 से A कॉमन निकाल सकते हैं, R2 से B कॉमन निकाल सकते हैं, R3 से C कॉमन निकाल सकते हैं। तो टेकिंग कॉमन, ठीक है, A फ्रॉम R1, B फ्रॉम R2 एंड C फ्रॉम R3। तो यहाँ क्या आ रहा है, A बाहर आ गया, B भी बाहर आ गया, C भी बाहर आ गया, यहाँ बचा 1A A स्क्वायर, 1B B स्क्वायर, 1C C स्क्वायर, ऐसा आ गया। ठीक है, अब अप्लाई कर लेते हैं हम लोग, अप्लाई C1 माइनस C2 देन C2 माइनस C3। ठीक है, तो ABC, C1 में C2 घटाओ 0 आ रहा है, A माइनस B आ रहा है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर आ रहा है 0, B माइनस C आ रहा है और B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर आ रहा है, 1C C स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, और अब देखो यहाँ से ABC, ये 0 है, A माइनस B है, A प्लस B इंटू A माइनस B 0 है, B माइनस C है और B प्लस C इंटू B माइनस C है, 1C और C स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से देखो R1 से अगर C1 से A माइनस B कॉमन आ रहा है और C2 से B माइनस C कॉमन आ रहा है, टेकिंग कॉमन A माइनस B फ्रॉम C1 एंड B माइनस C फ्रॉम C2। ठीक है, तो देखो क्या आ रहा है, A B C और A माइनस B B माइनस C और क्या बच रहा है यहाँ पे, ध्यान दो, 0 1 A प्लस B, 0 1 B प्लस C, 1C C स्क्वायर, और अब इसको एक्सपेंड कर देना चाहिए, तो एक्सपेंड अलॉन्ग R1 पर कर देते हैं, एक्सपेंड अलॉन्ग R1 पर एक्सपेंड किए, तो A B C, A माइनस B B माइनस C और यहाँ से आ रहा है 0 माइनस 0 प्लस 1, ये अपना रो अपना कॉलम डिलीट करेगा, तो ये 1 इंटू B प्लस C, तो B प्लस C और माइनस A प्लस B, तो माइनस A माइनस B, माइनस से मल्टीप्लाई कर इतना आ जाएगा, तो यहाँ से B और B कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया हमारा फाइनली, ABC A माइनस B B माइनस C C माइनस A। ठीक है बच्चों, और यही अपने को देखो प्रूफ करना था और ये RHS हमारा हो गया। तो ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो आप लोग इसको नोट कर लो। तो चलो आज हम लोग जो था क्वेश्चन 2011 से लेके 2020 तक का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जितना भी क्वेश्चन आया हुआ था पिछले 10 सालों में। तो आप उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला एक दूसरा चैप्टर के साथ आएंगे, दूसरा चैप्टर सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय।